बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज विलियन चैप्टर का 4th पार्ट आपके सामने है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, उसका आप स्टडी कीजिए। थर्ड पार्ट में आप लोगों ने देखा था विलियन की सांद्रता भार प्रतिशतता में, आयतन प्रतिशतता में और भार आयतन प्रतिशतता, और स्पेशली आपने देखा था विलियन की मोलरता यानी कि मोलैरिटी। तो बेटा विलियन की मोलैरिटी के लिए हमने क्या बताया था कि अगर हम विलियन की मोलैरिटी पढ़ना चाहते हैं तो मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है विलेय के ग्राम मोलों की संख्या Na अपान वॉल्यूम लीटर में, यानी कि विलियन का आयतन लीटर में और विलेय के मोलों की संख्या यानी कि ग्राम मोलों की संख्या होगी तो ये हो जाएगा मोलरता के बराबर। मोलरता के लिए हमने देखा था यूनिट क्या होती है, ग्राम मोल पर लीटर। ये सांद्रता का टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, तो इसके लिए हमने बताया था कि जिस भी कंसंट्रेशन पद में वॉल्यूम अगर होगा तो वॉल्यूम के लिए क्या होगा, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाली सांद्रता होगी, यानी कि मोलरता टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो अब चलते हैं कि देख लेते हैं कि मोलरता पे कुछ क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। हालांकि इस पर जब हमने डेरिवेशन किया था तो डेरिवेशन करने पर हमने क्या प्राप्त किया था, Na इज इक्वल टू मोलरता गुणे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर Na के स्थान पर हम क्या लिख सकते थे, विलेय का भार, विलेय का अणु भार इज इक्वल टू मोलरता गुणे वॉल्यूम लीटर में। फिर यहाँ पर अगर हम Wa निकालना चाहते हैं तो विलियन की मोलरता गुणे विलेय का अणु भार और गुणे वॉल्यूम लीटर में। हमने क्या बोला था कि A टर्म विलेय के लिए होगा और B टर्म क्या होगा, विलायक के लिए होगा। अगर इसी क्वेश्चन में हमने बताया था कि ये W इज इक्वल टू मोलरता गुणे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A का अणुभार गुणे वॉल्यूम। अगर क्वेश्चन में बेटा दिया है, क्वेश्चन में ml में दिया है तो उसे क्या करना है, लीटर में रखना है। तो ml में अगर दिया है तो लीटर बनाना है तो 1000 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये हमारा फार्मूला था जिसमें हमने बोला था कि Wa विलेय का भार, ये विलेय का अणुभार होगा, ये विलियन की मोलरता, विलियन का आयतन होगा। तो जब भी ये बेटा ये फार्मूला अगर आपको लगाना होगा तो ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब भी क्वेश्चन में दिए गए क्वेश्चन में बेटा सिंगल स्पीसीज हो। सिंगल स्पीसीज का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन इस तरीके का हो कि जिसमें दो प्रजातियां कोई रिएक्शन ना करें। रिएक्शन ना करने का मतलब क्या हो गया, जैसे NaCl को पानी में घोल दिया गया तो NaCl पानी में घुलकर विलियन बनाएगा लेकिन रिएक्शन नहीं करेगा। तो जिस भी क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे कि ये फार्मूला लगाना कब है, तो ये फार्मूला तभी लगाएंगे जब विलियन में यानी विलियन का निर्माण हो या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें रिएक्शन ना हो। तो रिएक्शन ना होने पर हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है कि बेटा अगर हम 4 ग्राम NaOH 4 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोलकर विलियन बनाया गया तो विलियन की मोलरता ज्ञात करना है। इसका मतलब इस विलियन की मोलरता क्या होगी। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि NaOH हमारा विलेय है, विलेय का भार 4 ग्राम दे दिया है। इसका मतलब अगर हम इसको सॉल्व करें सॉल्यूशन में तो Wa विलेय का भार यानी कि NaOH का भार आपको दे दिया गया है 4 ग्राम। विलेय का भार है तो विलेय का आप अणुभार भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब Ma विलेय का अणुभार यानी कि NaOH का अणुभार आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, सोडियम का आप रखेंगे 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 40 ग्राम। क्योंकि भार ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में हम इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक, हमको क्या चाहिए, विलियन की मोलरता निकालनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन में 250 ml जल में घोलकर विलियन बनाया गया, तो यहाँ पर
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बेटा, जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है ये कितना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर 250 ml है, क्योंकि 4 ग्राम NaOH को 250 ग्राम जल में घोलकर विलियन बनाया गया, तो विलियन का आयतन होगा 250 ml। ठीक, तो आपको मोलरता निकालना है, तो इसी फार्मूले पर आप पुटअप कर दीजिए। WA का मान 4 ग्राम हो जाएगा, तो यहाँ पर फार्मूला क्या है बेटा, WA इज इक्वल टू मोलरिटी गुणे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A गुणे वॉल्यूम ऑफ विलियन ml में बटे कितना कर देंगे आप 1000। तो WA का मान कितना हो गया, विलेय का भार आप 4 ग्राम रख दिए यहाँ पर, क्योंकि मोलरिटी आपको निकालनी है। विलेय का अणुभार कितना हो जाएगा बेटा 40, विलियन का आयतन जब ml में हो, ml में कितना दिया गया है 250, बटे कितना हो जाएगा, क्योंकि ml में है, रखना होता है लीटर में, इसलिए 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब इस फार्मूले का हमने डायरेक्ट यूज़ कर लिया। तो आप देखें 250 से काट दीजिए 4, 4 दहम्मा 40, तो मोलरिटी कितनी आ जाएगी बेटा, मोलरिटी आ जाएगी 4/10, मोलरिटी 4/10, इसका मतलब मोलरिटी आ गई 0.4। तो 0.4 मोलर का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब 0.4 मोल NaOH है बेटा 1 लीटर विलियन में। 0.4 मोलर का मतलब क्या होता है, 0.4 मोलर का मतलब होता है कि 0.4 मोल NaOH घुला है 1 लीटर विलियन में। तो आप देखेंगे कि विलियन का एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे कि NaOH को जब पानी में घोला जाता है तो कोई रिएक्शन नहीं होता। तो ये मोलरता का जो ये फार्मूला आप लगाएंगे ऐसे ही क्वेश्चन में फार्मूला लगेगा जिसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हो। अब देखें अगला क्वेश्चन, मोलरता के ऊपर ही क्वेश्चन देख लें बेटा। अगला क्वेश्चन मोलरता का क्या होगा, जैसे हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि 4% वेट बाई वॉल्यूम, 4% वेट बाई वॉल्यूम NaOH विलियन की मोलरता ज्ञात करना है, विलियन की मोलरता ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, 4% वेट बाई वॉल्यूम NaOH की विलियन की मोलरता ज्ञात करना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 4% ये जो डाटा दिया है वेट बाई वॉल्यूम में, इसका मतलब क्या है बेटा 100 ml विलियन में NaOH का भार कितना है 4 ग्राम। देखिए परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, ये ऊपर विलेय के लिए है, नीचे विलियन के लिए, ये वॉल्यूम में है, ये भार में। तो वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि 100 ml विलियन में विलेय का भार कितना होगा बेटा 4 ग्राम। यहाँ पर विलेय क्या है बेटा NaOH, इसका मतलब विलेय का भार 4 ग्राम दे दिया है और विलियन का आयतन हमारे पास कितना है 100 ml। तो WA विलेय का भार क्वेश्चन में इस परसेंटेज से 4 ग्राम दे दिया है। और अगर WA निकाल सकते हैं NaOH का, तो आप अणुभार भी NaOH का निकाल सकते हैं, यानी कि अणुभार भी विलेय का ही निकाला जाता है। तो अणुभार निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 23 + 16, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, बराबर कितना हो गया बेटा 40 ग्राम। तो WA और MA पता चल गया। देखिए विलियन का आयतन कितना है बेटा 100 ml, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पर कितना है 100 ml, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। तो आपको अगर मोलरता आपको निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। फार्मूला आपको पता है कि WA बराबर मोलरता गुणे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A गुणे वॉल्यूम ml बटे कितना बेटा 1000। तो WA का मान कितना है, WA का मान है 4 ग्राम, क्योंकि मोलरता आपको निकालना है। अणुभार कितना निकाल लिया है 40 गुणे वॉल्यूम कितना हो गया, ये हो जाएगा वॉल्यूम 100 ml, विलियन का आयतन 100 ml दिया गया है, बटे कितना हो जाएगा 1000। तो ये इससे और ये कट गया,
ये इसे कट गया। अब ये देखिए मोलरता आप निकाल लीजिए, मोलरता इज इक्वल टू 4 गुणे कितना हो जाएगा 10 बटे 40 बटे 40। अच्छा, इस जो डाटा हुआ ये ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये जो 4 आया है वो क्या है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये तो 10 है और ये 40 क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार दिया है। तो अगर ये 4 वेट परसेंटेज ये 10 है और ये अणुभार है, मान लीजिए कि इसको आपने सॉल्व कर दिया, m इज इक्वल टू ये 4 से 10 कट गया और 10 से 10 कट गया, तो ये आ गया 1m। इसका मतलब ये मोलर सोल्यूशन आ गया, यानी कि ये मोलर सोल्यूशन आ गया। इसका मतलब 1 मोल विलेय उपस्थित है 1 लीटर विलियन में। अच्छा, इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। अगर आप ट्रिक फॉलो करें इस क्वेश्चन में तो आप देखेंगे जब भी विलियन की मोलरता ज्ञात करनी हो और वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज दिया हो तो मोलरता कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए ये 4 आया है, ये 4 किसके बराबर है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम गुणे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, यानी कि मोलरता अगर आपको निकालना है तो ये आपको क्या दिया है, परसेंटेज। ये जो 4 आया है ये परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है, तो यहाँ पर हो जाएगा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम गुणे 10 और ये जो 40 है, ये 40 आपने क्या रखा है, विलेय का अणुभार, इसका मतलब ma। देखिए, तो इस ट्रिक से भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो आपने डिटेल क्वेश्चन लगा दिया, तो अगर इस ट्रिक से ये फार्मूले का अगर आप प्रयोग करें, फार्मूला जब भी क्वेश्चन में वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज दिया हो और मोलरता पूछी हो तो मोलरता बराबर वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज गुणे 10, ये 10 रखना होगा, डिवाइडेड बाई विलेय का अणुभार। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कुछ भी बदल सकता है, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन यहाँ पर बदल दिया, जैसे क्वेश्चन हमारा हो गया कि 49% वेट बाई वॉल्यूम H2SO4 विलियन दिया है और इसकी बेटा क्या ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करना है। तो मोलरता आप क्या ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो मोलरता के लिए हमने क्या ट्रिक बताया, अगर वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज दिया हो तो सीधे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम रखेंगे, गुणे 10 करेंगे, डिवाइडेड बाई विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार, विलेय कौन है यहाँ पर, H2SO4 है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम इसका Ma निकालें, अणुभार निकालें, तो बेटा एक हाइड्रोजन का अणुभार 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस सल्फर का कितना होता है बेटा 32, एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 चौका कितना हो गया बेटा 64, ये हो जाएगा, अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 98, क्योंकि भार ग्राम में होता है तो इसको भी ग्राम में ही इंडिकेट कर दिया जाता है। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कितना है बेटा आपका 49, तो 49 रख दिया, गुणे 10 अपान विलेय का अणुभार कितना हो गया 98, तो आपने डिवाइड कर दिया 49 दूनी, तो ये हो जाएगा 5, तो यहाँ पर आपको मोलरता 5 आ गई। ठीक, तो जब भी वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज दिया हो और मोलरता निकालना हो तो आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम गुणे 10 अपान विलेय का अणुभार। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में अगर हम यहाँ पर कर दें 49% वेट यहाँ पर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज H2SO4, यानी कि आपका दिया है 49% आयतन प्रतिशतता वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज H2SO4 विलियन की आपको मोलरता पता करना है, मोलरता। तो आप क्या करेंगे, अब इस डाटा का प्रयोग करेंगे। वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि 100 ml, आप देखेंगे 100 ml विलियन में विलेय का अणुभार, विलेय का भार 49 ग्राम,
इसका मतलब ये यहाँ पर जो परसेंटेज दिया है ये विलेय का भार है, सॉरी विलेय का आयतन है। कितने ml में? 100 ml में। तो हम लिख देंगे, अगर सॉल्व करना होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा कितना है? 100 ml। और विलेय का आयतन कितना है? वॉल्यूम ऑफ ए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 49, यहाँ पर हो जाएगा 49 ml। तो अगर आपको विलयन की मोलरता निकालनी है तो विलयन की मोलरता आप कैसे निकालेंगे? क्योंकि मोलरता का फार्मूला होता है WA = मोलरता गुणे मालिकुलर वेट ऑफ ए गुणे वॉल्यूम ml में विलयन का बटे कितना? 1000। ये होता है। अगर आपको हल करना है मोलरता तो आपको क्या करना है? मालिकुलर वेट ऑफ ए जो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन WA का मान कैसे आपको पता चलेगा? देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी पता चल जाएगा, MA भी पता चल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो ml में कितना है बेटा? 100 ml है। और MA विलेय का अणुभार यानी कि H2SO4 का अणुभार आप निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? विलेय का अणुभार 2 + 32 + 64 = 98, ये पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या रखना है? विलेय का भार। विलेय का भार आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि विलेय का आयतन पता है, विलेय का भार। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में क्या दे देगा? मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया NaOH का घनत्व, NaOH का घनत्व बराबर 2 g/ml। NaOH का घनत्व, NaOH का यानी कि विलेय का घनत्व जो है वो 2 g/ml दे दिया। तो इस डाटा में देखिए आपको ये पता है, ये पता है, ये तो कैलकुलेट करना है, लेकिन WA का मान नहीं पता है, VA का मान पता है। तो यानी आप लिख सकते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व किसका बेटा? NaOH का यानी कि विलेय का, dA/ द्रव्यमान WA/VA हो जाएगा। तो WA आप निकाल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ A यानी कि विलेय के लिए, NaOH के लिए वॉल्यूम ऑफ A, डेंसिटी कितना बेटा? 2, वॉल्यूम कितना है? 49। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 98। कितना हो जाएगा? 98 ग्राम। अब यहाँ पर आप पुटअप कर सकते हैं। तो जब भी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज दिया जाएगा, जब भी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज दिया जाएगा तो जान जाइए कि यहाँ पर विलेय का घनत्व दिया जाएगा, तभी आप विलेय का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप लगा लें, क्या हो जाएगा? WA = मोलरिटी गुणे मालिकुलर वेट ऑफ A गुणे वॉल्यूम ml में बटे कितना हो जाएगा? 1000। अच्छा WA का मान कितना हो जाएगा बेटा? 98 ग्राम। तो यहाँ पर आप 98 = मोलरिटी आपको पता करनी है, MA का मान, MA का मान कैलकुलेट आपने हल कर लिया, यहाँ पर 98 आ गया। 98 गुणे वॉल्यूम बेटा विलयन का आयतन कितना है? विलयन का आयतन है 100 ml। यहाँ पर आपने 100 रख दिया, बटे कितना हो जाएगा? 1000। तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये इससे कैंसिल हो गया। मोलरिटी 98 कैंसिल हो गया, तो मोलरिटी कितनी आ गई बेटा? 10 इस क्वेश्चन में। तो जब भी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्वेश्चन दिया जाएगा तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? विलयन का आयतन 100 ml और विलेय का आयतन यहाँ पर 49, यानी कि 100 ml विलयन में विलेय का आयतन। क्योंकि हमको मोलरिटी निकालनी है, मोलरता निकालना है, तो हम मोलरता निकालने के लिए क्या करेंगे? फार्मूला WA = मोलरता गुणे मालिकुलर वेट गुणे वॉल्यूम बटे कितना? 1000। WA का मान कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पर विलेय का घनत्व दिया है 2 g/ml। तो डेंसिटी = द्रव्यमान बटा आयतन। तो A का डेंसिटी, A का द्रव्यमान, A का आयतन। यहाँ पर द्रव्यमान निकाल लेंगे, द्रव्यमान निकाल कर यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप कर देंगे और हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो वहाँ पर देख लीजिए कि वेट बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अगर दिया जाए तो हम किस तरीके से क्वेश्चन हल करेंगे।
तो 100 ग्राम विलियन में, देखिए क्वेश्चन, ये आपको एक अलग क्वेश्चन दिया है, 4% वेट बाई वेट NaOH विलियन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो विलियन का घनत्व DS बराबर दिया है 1.1 ग्राम पर लीटर। DS का मतलब डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, S का मतलब सोल्यूशन। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, 4% वेट बाई वेट का मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम हमारा विलियन है और उस 100 ग्राम विलियन में विलेय का भार 4 ग्राम है। तो 100 ग्राम विलियन है पूरा और विलेय का भार 4 ग्राम। विलेय हमारा क्या है, NaOH, तो इसके स्थान पर लिख देते हैं विलेय का भार WA बराबर 4 ग्राम। अगर विलेय NaOH है तो इसका अणुभार भी फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 40 ग्राम। अगर भार को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो अणुभार भी ग्राम में व्यक्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखें विलियन का घनत्व इतना है। अच्छा, आपको मोलरता निकालना है, तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है, WA = मोलरता गुणे मालिकुलर वेट ऑफ A, विलियन का आयतन ml में बटे कितना, 1000, बटे कितना, 1000। तो यहाँ पर WA तो आपको पता हो गया, मोलरता आपको निकालनी है, मालिकुलर वेट आपको पता हो गया 40, लेकिन विलियन का आयतन नहीं पता है। देखो विलियन का द्रव्यमान तो पता है 100 ग्राम विलियन, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है WS, विलियन का द्रव्यमान आपको 100 ग्राम है, और विलियन का घनत्व बेटा DS, विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम पर ml दिया है, 1 ग्राम पर ml दिया है। तो दो चीज़ें आपको पता है, तो दो चीज़ें पता है तो आप विलियन का द्रव्यमान है, विलियन का घनत्व है, तो विलियन का आयतन निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, DS = घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, विलियन का द्रव्यमान बटा विलियन का आयतन, VS, विलियन का आयतन। तो VS निकाल सकते हैं, कैसे हो जाएगा, WS/DS। WS क्या है, विलियन का द्रव्यमान, ये कितना हो जाएगा बेटा, 100 विलियन का द्रव्यमान, और DS क्या है हमारा, यहाँ पर DS है विलियन का घनत्व 1.1, तो ये ml में आ जाएगा। इसका मतलब विलियन का आयतन 100/1.1 ml आ गया। अब आप यहाँ पर पुटअप करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखें, आप इसको लगा सकते हैं, WA के स्थान पर कितना रख देंगे बेटा, 4 ग्राम। फार्मूला ये है हमारा, WA = मोलरिटी गुणे मालिकुलर वेट ऑफ A गुणे वॉल्यूम ml बटे कितना, 1000। तो WA का स्थान पर कितना रख दिया हमने, 4 ग्राम, क्योंकि मोलरिटी हमको निकालनी है। अणुभार कितना है बेटा, अणुभार यहाँ पर है 40 ग्राम, और आयतन बेटा कितना है, आयतन है 100/1.1, यानी कि 100/1.1 बटे कितना हो जाएगा, 1000। चलो इसको हम हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 बटा मोलरिटी कैलकुलेट करना है, 40 गुणे ये हो जाएगा 100 बटे, ये नीचे आ जाएगा 1.1, ये हो जाएगा 1000 गुणे 100, ये नीचे आ जाएगा 1.1, यहाँ पर आ जाएगा 1.1। चलो इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब मोलरिटी = कितना हो गया, 4 × 10 × 1.1 बटा कितना हो गया, 40। अब इस क्वेश्चन में ज़रा ध्यान दीजिए, ये 4 हमारा क्या था, 4 था वेट बाई वेट परसेंटेज, यानी कि भार प्रतिशतता। 10 तो यही है, और 1.1 क्या है हमारा, विलियन का घनत्व, विलियन का घनत्व, और 40 क्या है हमारा, ये है विलेय का अणुभार। तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला भी बन सकता है। अगर हम मॉलिक्यूलरिटी निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा परसेंटेज वेट बाई वेट गुणे 10 × DS, विलियन का घनत्व बटे कितना हो जाएगा, अणुभार A। तो जब भी विलियन में भार प्रतिशतता दी जाए और मोलरता पूछी जाए तो भार प्रतिशतता गुणे 10 गुणे विलियन का घनत्व विलेय का अणुभार, जैसा कि यहाँ पर हमने समझाया। अब इसको आप हल करके पूरा निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मोलरिटी हमारी आ जाएगी 1.1।
मोलरिटी 1.1 आ गई, आपने कैलकुलेट कर लिया। तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, अगर हमारा मोलरिटी कैलकुलेट करना हो, जैसे आप देख रहे हैं कि अगर मोलरिटी अगर आपको कैलकुलेट करना हो, मोलरिटी अगर आपको कैलकुलेट करना हो, विलयन की मोलरता कैलकुलेट करना हो, और अगर प्रतिशतता वेट बाय वेट भार प्रतिशतता दी जाए, तो आप क्या करेंगे, मोलरिटी निकालने के लिए लिखेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट गुणे 10 गुणे ds विलयन का घनत्व डिवाइडेड बाय विलेय का अणुभार। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इस ट्रिक वाले फार्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए जिस तरीके से सॉल्व किया गया है। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्वेश्चन बन गया 31.6% वेट बाई वेट, यानी कि भार प्रतिशतता HCl विलयन दिया गया है आपको, HCl विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो HCl विलयन की मोलरता भार प्रतिशतता दी गई है, तो मोलरता आप कैसे निकालेंगे, मोलरता बराबर क्या होता है, प्रतिशतता वेट बाई वेट कितना दिया है 31.6 गुणे 10 तो रखना ही है आपको, ds विलयन का घनत्व, इसमें विलयन का घनत्व यानी कि ds क्वेश्चन में दिया है 1.2 ग्राम पर ml, तो विलयन का घनत्व डायरेक्ट रख देंगे 1.2 और ma यानी कि यहाँ पर क्या है विलेय HCl है हमारा, तो Ma आप कैसे निकालेंगे, HCl का अणुभार, हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 35.5, ये कितना आ जाएगा निकलकर 36.5, तो ये हो जाएगा 36.5 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपको क्या हो जाएगा, मोलरता हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, ध्यान में रखें, अगर मोलरता आपको निकालना है, देखिए मोलरता अगर आपको फाइंड करना है, तो अगर आपको परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दिया है और यहाँ पर परसेंटेज वेट बाई वेट दिया है, तो यहाँ मोलरता निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का मान डायरेक्ट रखेंगे गुणे 10 अपान विलेय का अणुभार। और इस वाले केस में आप क्या करेंगे मोलरता निकालने के लिए कि परसेंटेज वेट बाई वेट गुणे 10 गुणे ds अपान विलेय का अणुभार, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में अगर हमको ds की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ इस वाले क्वेश्चन में हमको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा, तो आप इस सिंपल मेथड से ट्रिक वाले फार्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्वेश्चन को कि मोलरता किस तरीके से फाइंड की जाती है। अब विलयन की मोलरता के बाद हम देखते हैं कि विलयन की मोलरता क्या होती है। ये अगला कंसंट्रेशन है विलयन का, जिसको हम बोलते हैं विलयन की मोलरता। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 किलोग्राम अगर विलायक लें, विलयन नहीं लेना है, 1 किलोग्राम अगर विलायक लेंगे तो उस 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहेंगे। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के ग्राम मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन यहाँ लिख लेते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, ठीक। अगर हम 1 किलोग्राम विलायक लें और देखें उसमें विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, तो उसी को हम बोल देते हैं विलयन की मोलरता। मोलरता को अंग्रेजी में कहते हैं मोलेलिटी। इसको हम कैपिटल M और स्मॉल l यहाँ इंडिकेट कर दे रहे हैं मोलेलिटी, क्योंकि मोलेरिटी को हमने कैपिटल M से इंडिकेट किया था, तो मोलेलिटी को M और छोटा सा यहाँ L लिख दें, ml मोलेलिटी। तो अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर W किलोग्राम विलायक,
W किलोग्राम विलायक के लिए हम क्या इंडिकेट करते हैं, B का, बार बार बताए हैं, B विलायक के लिए, A विलेय के लिए और S विलयन के लिए। W किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अगर बराबर हम लिख देते हैं Na। Na यहाँ पर क्या है बेटा, विलेय के मोलों की संख्या। तो अगर हम 1 किलोग्राम में देख लें, यानी कि 1 किलोग्राम अगर हमारे पास विलायक होगा तो कितने विलेय के मोलों की संख्या होगी, तो 1 से Na में मल्टीप्लाई करेंगे, Na मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई WB विलायक का भार किलोग्राम में। तो जैसे ही 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या अगर आप पता कर लेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, मोलेलिटी के, वो मोलेलिटी के बराबर हो जाएगा। तो मोलेलिटी का आप फार्मूला क्या देख लीजिए, मोलेलिटी बराबर हो गया विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार किलोग्राम में। ये आप देख रहे हैं। अगर आप इसको आगे देखना चाहते हैं तो आपको पता है कि Na का मान कैसे निकालते हैं, विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, विलेय का भार ग्राम में डिवाइडेड बाई विलेय का अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A। तो मोल कैसे निकाला जाता है, W/m यानी कि WA/m में ये निकल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं मोलेलिटी के लिए, मोलेलिटी इज इक्वल टू Na के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं बेटा, WA/ma। मान लीजिए कि क्वेश्चन में हमारा भार ग्राम में है, अगर क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में भार अगर WB का मान ग्राम में दिया है तो रखना आपको किस में है, किलोग्राम में। इसलिए WB अगर ग्राम में है तो उसको ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से आप डिवाइड कर देंगे। तो WB ग्राम बटे 1000 किसके बराबर हो जाएगा, किलोग्राम के। तो यहाँ पर मोलेलिटी के लिए मोलेलिटी इज इक्वल टू विलेय का भार गुणे, ये ऊपर चला जाएगा 1000 बटे विलायक का भार, अब ये आप डायरेक्ट ग्राम में रख सकते हैं, गुणे ये क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार Ma। तो ये मोलेलिटी है। तो आप देख रहे हैं कि 1 किलोग्राम विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। तो मोललता के लिए आप देखेंगे सबसे पहले कि मोललता अगर हम देखें, मोललता इज इक्वल टू विलेय के ग्राम मोलों की संख्या या मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार किलोग्राम में। अगर हम इसकी यूनिट देखें यानी कि इसका मात्रक देख लें, अगर हम मोलेलिटी का मात्रक दे दें तो क्या हो जाएगा बेटा, ग्राम मोल प्रति किलोग्राम, क्योंकि मोल लिखो या ग्राम मोल लिखो, यहाँ पर हो जाएगा ग्राम मोल प्रति किलोग्राम। अगर हम देख लेते हैं दूसरा टर्म कि ये विलयन की मोललता ताप पर निर्भर करती है या नहीं, तो आप देख रहे हैं कि विलयन की मोललता में सांद्रता का कोई पद, मतलब आयतन का कोई पद नहीं है। यहाँ पर देखिए भार का पद है, अणुभार है और द्रव्यमान है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है। तो जहाँ पर वॉल्यूम नहीं रहेगा, जहाँ पर आयतन नहीं रहेगा, वो सांद्रता ताप पर निर्भर नहीं करेगी। तो इसका मतलब विलयन की जो मोलैलिटी है, मोललता है, वो ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप पर निर्भर नहीं करती। इसका मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ताप बढ़ाने घटाने पर विलयन की मोललता में कोई बदलाव नहीं आता है। तो आप देख रहे हैं डेफिनेशन हो गई, उसकी यूनिट हो गई, ये ताप पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, ये हो गया। तो विलयन की मोललता आपको अगर पता करना है तो विलायक का भार आपको पता होना चाहिए। अगर विलायक का भार है, विलेय के मोलों की संख्या है, तो आप आसानी से विलयन की मोललता निकाल ले जाएंगे। अब यहाँ से हम देख लेते हैं बेटा मोलल विलयन। जैसे मोललता से हमारा कहा जाता है मोलल विलयन, मोलल विलयन, मोलल विलयन, इसको हम बोल देते हैं मोलल सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन। मोलल विलयन क्या है?
अगर विलायक का भार 1 किलोग्राम कर लिया जाए और उसमें 1 ग्राम विलेय उपस्थित हो तो उसी को हम कहते हैं बेटा मोलल विलयन, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या कहलाती है मोलल विलयन। तो मोललता की अगर हम डेफिनेशन से देखें, मोललता बराबर विलेय के ग्राम मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, WB विलायक का भार किलोग्राम में। यदि हम Na = 1 ग्राम मोल मान लें और WB बराबर 1 किलोग्राम मान लें, 1 किलोग्राम मान लें या 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो हम मोलल विलयन के लिए क्या करें, अगर हम N 1 ग्राम मोल या मोल बटे 1 किलोग्राम, तो आप देखेंगे कि मोललता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1/1। ये हो जाएगा ग्राम मोल प्रति किलोग्राम, ग्राम मोल प्रति किलोग्राम। तो ऐसा विलयन जिसकी मोललता इकाई हो, यानी कि जिसकी मोललता 1 होती है, उसको हम मोलल विलयन का नाम दे देते हैं। जैसे ही मोलरता में आपने देखा था मोलर विलयन, वैसे ही मोलल विलयन होता है। तो जिस भी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में या 1000 ग्राम विलायक में, ये कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो जिस विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 ग्राम मोल उपस्थित होता है, उसको हम मोलल विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दें, जिस विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में, जिस विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 ग्राम मोल उपस्थित हो, 1 ग्राम मोल उपस्थित हो, उसी को हम क्या कह देते हैं बेटा, मोलल विलयन। हमेशा विलेय का 1 ग्राम मोल होगा 1 किलोग्राम विलायक में, तो उसी को हम मोलल विलयन कहते हैं। तो मोलल विलयन की मोललता कितनी होती है बेटा, 1 होती है या इकाई होती है, यूनिमोलल जिसको कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर कहते हैं कि मोलल विलयन, तो मोलल विलयन का मतलब क्या हो गया, 1 ml, 1 मोललिटी। मोलल विलयन की मोललता कितनी होती है बेटा, 1 होती है। मोलल विलयन की मोललता 1 होती है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लिख दें बेटा सेमी मोलल विलयन, तो सेमी मोलल का मतलब क्या होता है, ऐसा विलयन जिसकी मोललता 1/2 हो, यानी कि मोललता अगर हाफ हो तो उसी को कहते हैं सेमी मोलल। सेमी मोलल का मतलब मोललता जिसकी 1/2 हो, यानी कि 1/2 का मतलब कितना बेटा, 0.5। इसका मतलब ये होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 0.5 मोल है। और मोलल विलयन का मतलब क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 ग्राम मोल है। सेमी मोलल के स्थान पर ऐसे सेंटीमोलल भी कर सकते हैं आप, सेंटीमोलल। तो सेंटीमोलल क्या हो जाएगा, ऐसा विलयन जिसकी मोललता 1/100 हो, 1/100, जिसकी मोललता 1/100 होता है उसको सेंटीमोलल कहते हैं। और इसी तरीके से हम लिख देते हैं मिलीमोलल। तो मिलीमोलल विलयन की मोललता कितनी होती है बेटा, मोलल की विलयन की मोललता कितनी होती है, 1/1000, इतना होता है। ये हो जाएगा मिलीमोलल, ये सेंटीमोलल। अब जैसे मान लो कि डेसीमोलल अगर आप देखना चाहते हैं, डेसीमोलल विलयन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जिसकी मोललता 1/10 हो। 1/10 का मतलब 0.1। इसका मतलब ये होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 0.1 मोल उपस्थित है। तो इसको आपको पता होना चाहिए कि मोलल विलयन क्या है, मोललता के बाद मोलल विलयन पता हो। ये न्यूमेरिकल में इसको पॉइंट बनाकर दिया जाता है। तो मोलल विलयन, सेमी मोलल, सेंटीमोलल, मिलीमोलल या डेसीमोलल। अब हम एक न्यूमेरिकल से देखेंगे कि इसमें मोललता या मोलरता
आप देखेंगे विभिन्न परसेंटेज जैसे भार, आयतन, प्रतिशतता पे किस तरीके से न्यूमेरिकल लगाएंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा कि 80 ग्राम NaOH को अगर हम 80 ग्राम NaOH को 320 ग्राम जल में घोलकर 80 ग्राम NaOH को 320 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। जिसका घनत्व 1.5 ग्राम पर ml है। जिसका घनत्व 1.5 ग्राम पर ml है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? पहला, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इससे बहुत सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पहला क्या गया, पहला विलयन की मोललता पता करना है। मोललता, इसका मतलब मोलैलिटी क्या है। दूसरा आपको पता करना है बेटा परसेंटेज वेट बाय वेट, यानी कि भार प्रतिशतता पता करना है, भार प्रतिशतता। फिर तीसरा आपको पता करना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये क्या है बेटा, भार आयतन प्रतिशतता। और चौथा आपको पता करना है विलयन की मोलरता। देखिए इतना क्वेश्चन इससे आपको कैलकुलेट करना है। तो आप देखें जब भी कोई न्यूमेरिकल दिया जाए तो आराम से मुस्कुरा कर ही लगाएं, क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप देख लें क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िए। 80 ग्राम NaOH है, ये हमारा क्या हो गया बेटा, विलेय हो गया। 320 ग्राम यानी कि ये जल दिया है, 320 ग्राम जल, ये हमारा विलायक हो गया। तो यहाँ पर डाटा में 3 चीज़ें दी हैं, एक विलयन का घनत्व दिया है। तो विलेय का भार हम कैसे इंडिकेट करते हैं बेटा, WA से। WA विलेय यहाँ पर हमारा क्या है बेटा, NaOH है। तो विलेय का भार कितना दे दिया है बेटा, 80 ग्राम। चलो ठीक। अच्छा, विलेय का भार है तो विलेय का अणुभार भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप विलेय का अणुभार निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, सोडियम का 23 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, ये हो गया बेटा 40। क्योंकि भार ग्राम में है तो अणुभार को भी ग्राम में व्यक्त कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा 40 ग्राम। अच्छा, ये क्या है बेटा, 320 ग्राम जल, ये है बेटा विलायक यानी कि WB, ये विलेय है हमारा और ये क्या है विलायक, WB। विलायक का भार 320 ग्राम दे दिया है। अच्छा, अगर विलेय का पता है और विलायक का भार पता है तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो विलयन का भार भी पता चल जाएगा। इसका मतलब विलयन का भार WS बराबर WA प्लस WB कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 प्लस 320 बराबर हो जाएगा 400 ग्राम। तो जो डाटा दिया है उससे आपको पता चले। और विलयन का घनत्व बेटा कितना दिया है, 1.5 ग्राम, यानी कि DS डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया है, कितना दे दिया है आपको, 1.5 ग्राम पर ml। देखिए WA दिया है तो MA आप निकाल सकते हैं विलेय का, WB 320 दिया है तो विलयन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं, 400 आ जाएगा। DS अब पहला क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मोललता। पहला कैलकुलेट करना है मोललता। तो मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। ध्यान देना है, विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार किलोग्राम में, WB विलायक का भार किलोग्राम में। Na क्या है बेटा, ये है विलेय के मोलों की संख्या। तो Na कैसे निकाला जाता है, WA/MA, यानी कि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। और अगर आप देखेंगे विलायक का भार WB
अगर क्वेश्चन में आप देखिए ग्राम में दिया है, WB किस में दिया है बेटा, ग्राम में, तो अगर ये ग्राम में दिया है, क्योंकि बनाना है किलोग्राम, तो ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, WA गुणे 1000 बटे MA गुणे विलायक का भार ग्राम में। अब यहाँ पर हम रख सकते हैं, यानी कि मोलैलिटी आप निकाल सकते हैं। तो WA का मान कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देख लीजिए WA का मान कितना है, WA का मान है 80 गुणे, फार्मूला में क्या है 1000 आपने रख दिया। यहाँ पर क्या है, अणुभार बेटा कितना है, अणुभार आप देखेंगे 40 है, ये हो जाएगा 40 बटे विलायक का भार ग्राम में WB, B का मतलब विलायक, विलायक का भार 320 है, तो 320 आपने रख दिया यहाँ पर। अब क्या करिए, कैंसिल करिए, 40 गुना कितना हो गया 80, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 16। अब फिर यहाँ से एक मोलैलिटी कितनी निकल जाएगी, ये हो जाएगी 100/16, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 25/4, तो 4 छक कितना हो गया 24 और 1 बचा, यानी कि दशमलव, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो विलियन की मोलैलिटी बेटा 6.25 आ गई। तो आप देखेंगे कि इस पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, विलियन की मोलैलिटी 6.25। अगर हम परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना चाहते हैं, अब हम दूसरा क्वेश्चन निकालना चाहते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का फार्मूला हमने क्या बताया था कि विलेय का भार ग्राम में बटे पूरे विलियन का भार WS, आप उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बेटा भार प्रतिशतता आपको पता चल जाएगी। भार प्रतिशतता मिल गई आपको, तो भार प्रतिशतता मिल गई, तो भार प्रतिशत WA का मान आप कितना है, विलेय का भार 80 है, और पूरे विलियन का बेटा विलेय और विलाय का जोड़कर निकाले हो 400, गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये कट गया, ये आ गया 20, तो परसेंटेज वेट बाय वेट भारानुसार प्रतिशतता आपका आ गया 20%। ये आपका आ गया कितना बेटा 20%, और ये मोलता 6.25। ये दोनों क्वेश्चन हल हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं तीसरा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तीसरा क्वेश्चन हमारा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है, ऊपर वेट है तो ये विलेय का भार या द्रव्यमान WA बटे, यहाँ पर देखिए वेट बाय वॉल्यूम है तो विलियन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, गुणे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100। WA का मान हमको पता है 80 ग्राम, विलियन का आयतन नहीं पता है, विलियन का घनत्व तो पता है और विलियन का द्रव्यमान पता है, तो विलियन का आयतन नहीं पता है। तो आपको पता है घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अगर विलियन का घनत्व है तो विलियन का द्रव्यमान हो जाएगा और विलियन का आयतन हो जाएगा। तो डेंसिटी हमारी कितनी है बेटा 1.5, WS हमारा कितना है, ये हमारा है 400, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलियन का मान कितना हो जाएगा बेटा 400 बटे 1.5, 400 बटे 1.5। अब यहाँ पर हम इसमें पुटअप कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पुटअप करेंगे तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू WA का मान कितना है, WA का मान विलेय का भार ये है हमारा 80 ग्राम, विलियन का आयतन बेटा कितना हो गया, क्योंकि विलियन का द्रव्यमान पता है, विलियन का घनत्व पता है, तो विलियन का आयतन निकाल लेंगे। तो विलियन का आयतन कितना हो गया बेटा 400 बटे कितना 1.5, और गुणे क्या कर देंगे बेटा 100। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकल कर आ गया हमारा
80 गुणे 100, ये ऊपर चला जाएगा, गुणे 1.5 बटे कितना 400 बटे 400। यहाँ पर देखें ये तो कट गया, 4 दूनी 20, 15 दूनी 30, तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम हमारा कितना आ गया बेटा 30%। 30%, ये भी क्वेश्चन हमने फाइंड कर लिया 30%। देख लीजिए 30% आ गया। अगर हम ये देखना चाहते हैं बेटा कि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी कि भार बटे भार और भार बटे आयतन प्रतिशतता में क्या संबंध है जब विलयन का घनत्व दिया जाए, जब विलयन का घनत्व दिया जाए तो क्या संबंध। देखिए परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम 30% आया। अब यहाँ पर जरा देख लें एक नया फार्मूला, इससे आपका तैयार हो जाएगा। अब देख लीजिए परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है बेटा, विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। अच्छा, अगर हम डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, क्योंकि हमको सोल्यूशन या विलयन का आयतन चाहिए, तो Vs बराबर क्या हो जाएगा बेटा, विलयन का द्रव्यमान बटे डेंसिटी। अब हम ये Vs को यहाँ पर उठा कर रख देते हैं इसकी वैल्यू को, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बराबर WA अपान Vs के स्थान पर हम क्या रख देते हैं, WS अपान DS, यानी कि विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का घनत्व मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। अब आप देख लीजिए कि DS को ऊपर कर दीजिए कि WA अपान WS गुणे कितना बेटा 100, और ये डेंसिटी तो यहाँ चली जाएगी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का मान कितना आ गया, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का मान आ गया है WA अपान WS गुणे 100। तो अगर हम इससे आप चेक करना चाहें, एक नया फार्मूला बनाना चाहें, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, यहाँ से देखिए परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, बताइए जरा किसके बराबर है, विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। ये किसके बराबर है बेटा, परसेंटेज वेट बाई वेट के, तो ये बराबर हो जाएगा परसेंटेज वेट बाई वेट और गुणे विलयन का घनत्व। तो देखें अगर बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन में परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दिया है और परसेंटेज वेट बाई वेट दिया है और विलयन का घनत्व दिया है, तो तीनों में आपको क्या रिलेशन मिल गया, परसेंटेज वेट बाई वेट बराबर परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बराबर परसेंटेज वेट बाई वेट गुणे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। तो आप इस फार्मूले को इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे आप परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकालना चाहते हैं और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम आपका निकल गया है, निकालना चाहते हैं, और परसेंटेज वेट बाई वेट आपका कितना निकला है 20, तो इसके स्थान पर आप क्या कर दीजिए 20 रख दीजिए, और डेंसिटी ऑफ विलयन कितना है बेटा 1.5 है, तो भी कितना आ गया 30%। जरा देखिए पूरे फार्मूले से हमने लगाया था तो भी 30% आया, और इस अगर ट्रिकी फार्मूले से लगाते हैं तो भी 30% आ जाता है। अब हम क्या देख लेंगे बेटा, विलयन की मोलरता कैसे निकालेंगे, को ध्यान में रखिए। तो मोलरता कैसे निकालेंगे, तो मोलरता बराबर क्या होता है बेटा, विलेय के मोलों की संख्या अपान वॉल्यूम लीटर में, विलेय के मोलों की संख्या बटे वॉल्यूम लीटर में। तो विलेय के मोलों की संख्या और वॉल्यूम अगर लीटर में है तो उसी को हम क्या कह देंगे बेटा, उसी को हम क्या कहेंगे मोलरता। ये आपका मोलरता निकलेगा, ये निकल गया मोलरता। तो Na अपान वॉल्यूम लीटर में, तो वॉल्यूम अगर लीटर में है तो वॉल्यूम तो दिया नहीं है, लेकिन हमको विलयन का क्या पता है, द्रव्यमान पता है और विलयन का घनत्व पता है। तो विलयन का द्रव्यमान और विलयन का घनत्व पता है तो वॉल्यूम के स्थान पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मोललता इज इक्वल टू हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर WA अपान MA, विलेय का भार अपान विलेय का अणु भार। वॉल्यूम बेटा, वॉल्यूम
वॉल्यूम अगर हम इसको ml में बना दें, क्योंकि यहाँ पर ये ग्राम में है और ये ग्राम पर लीटर में, तो अगर हम वॉल्यूम को, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में ml में है लेकिन रखना किस में है, लीटर में, तो ml को लीटर में बनाने के लिए क्या कर देंगे बेटा, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से हमने डिवाइड कर दिया। या आप सीधे सीधे मोललता का ये फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। मोललता का फार्मूला हमने क्या डिराइव करके बताया था, WA = मोलरता गुणे मालिकुलर वेट ऑफ A गुणे वॉल्यूम विलियन का ml में बटे कितना, 1000। ये कहाँ से आया है, जो मोललता का पूरा डेरिवेशन किया इसी को आगे डिराइव करोगे तो ये फार्मूला आएगा। तो यहाँ पर विलियन का आयतन ml में, तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू भार, विलियन का भार बटे विलियन का आयतन Vs। तो Vs बराबर क्या आ जाएगा बेटा, WB/ds। WB का मान कितना है, WB का मान है 400, WB का मान है 400 और विलियन का घनत्व 1.5 है। ये हो जाएगा इतना ml। तो यहाँ पर उठाकर रख दीजिए। WA का मान आपको पता है, WA का मान कितना है 80, तो ये हो जाएगा 80। ये आपको मोललता पता करना है। MA अणुभार कितना है बेटा, 40 है। और विलियन का आयतन, क्योंकि विलियन का आयतन पता नहीं था, विलियन का घनत्व पता था, विलियन का द्रव्यमान पता था, तो विलियन का हमने आयतन निकाल लिया। ये कितना हो जाएगा बेटा, 400 बटे 1.5 और ये 1000 है, यहाँ पर 1000 रख देते हैं और इसको बेटा सॉल्व कर लेंगे। ठीक, यहाँ 2 से 2 0 ये कैंसिल हो गया, 40 दूना कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। 1.5 गुणे 10 ये कितना हो जाएगा बेटा, 15, और 15 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये 15, 1.5 गुणे 10 15, 15 दूनी 30 और ये 4 है, यानी कि 30 बटा कितना हो जाएगा बेटा, 4। ये 15 बटे 2 या 7.5 आ जाएगा। इस तरीके से आप देखते हैं कि अगर परसेंटेज दिया जाता है तो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यानी कि सारे परसेंटेज आपको आने चाहिए कि किस टाइप का परसेंटेज आपको दिया गया है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब अगले टर्म में ये हम देख लेते हैं कि बेटा विलियन की मोललता और मोलरता में क्या संबंध है। अगर हम विलियन की मोलरता और मोललता में संबंध देखेंगे तो कभी कभी क्वेश्चन जब टिपिकल कर देता है तो क्वेश्चन इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन में विलियन की मोललता दी जाती है, फिर उसके बाद विलियन की मोलरता दी जाती है, फिर विलियन का घनत्व दे दिया जाता है। तो ये 3 टर्म एक साथ जब दे दिए जाते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो टिपिकल क्वेश्चन होने की वजह से आप देखेंगे कि विलियन की मोललता, मोलरता और घनत्व में क्या संबंध है। देखिए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया मोलरता कैपिटल M, मोललता, मोललता ये हो जाएगा हमारा ml, अलग करने के लिए हम ml से इंडिकेट कर दिए हैं, तथा विलियन का घनत्व, विलियन का घनत्व ds। अगर ये दिया है तो तीनों में क्या रिलेशन है, किस तरीके से आप इसको क्वेश्चन हल करेंगे, तीनों में क्या रिलेशन। तो आपको पता है बेटा विलियन की मोललता आपको पता है, मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार WV किलोग्राम में, WV किलोग्राम में। अच्छा, इसको आप कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, एल बराबर यहाँ पर हो जाएगा बेटा Na/, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में WB का मान ग्राम में दिया, अगर क्वेश्चन में WB का मान ग्राम में दिया तो फार्मूले में बेटा किस में है, किलोग्राम में। तो किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये 1000 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम
गुणे क्या कर दें 1000। अगर ग्राम में होगा तो किलोग्राम बनाने के लिए, ग्राम क्वेश्चन को किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ml। विलेय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं विलयन की मोलरता क्या है। तो मोलरता के लिए हमने क्या देखा था, विलेय के मोलों की संख्या अपान वॉल्यूम लीटर में, विलेय के मोलों की संख्या अपान वॉल्यूम लीटर में, वॉल्यूम लीटर में। यदि हम वॉल्यूम लीटर को हम मान ले 1 लीटर, तो 1 लीटर जैसे मानेंगे तो मोलरता किसके बराबर हो जाएगी, विलेय के मोलों की संख्या के, विलेय के मोलों की संख्या के, विलेय के मोलों की संख्या के बराबर हो जाएगी। अब हम यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या से हम हमको दो चीज़ें ध्यान में रखना है। क्या निकालना है हमको, WA, और दूसरा निकालना है हमको WS। यानी कि अगर हम विलेय का द्रव्यमान कैसे निकालें और विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालें। देखिए आप बोल रहे हैं, हम इंडिकेशन आप नोट कर लीजिएगा, ये पहले ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। A विलेय का द्रव्यमान और S विलयन का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि विलेय के मोल बराबर होता है WA अपान विलेय का अणुभार MA। तो WA आप निकाल सकते हैं अच्छी तरीके से, तो WA आप निकाल लेंगे। WA क्या हो जाएगा बेटा, विलेय का मोल गुणे MA, ये हो गया। अच्छा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने मोलरता क्वेश्चन में वॉल्यूम 1 माना है, तो Na किसके बराबर हो गई है, मोलरिटी के। तो Na के स्थान पर हमने मोलरिटी रख दिया, तो WA बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी गुणे मॉलिक्यूलर वेट। तो हमको किसका द्रव्यमान पता चल गया बेटा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान पता चल गया। अब हमको विलयन का द्रव्यमान पता करना है। तो विलयन के द्रव्यमान के लिए हमको विलायक का द्रव्यमान पता होना चाहिए। विलयन के द्रव्यमान के लिए हमको किसका द्रव्यमान पता होना चाहिए, विलायक का द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो विलायक का द्रव्यमान आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान कैसे निकलता है, विलेय और विलायक के द्रव्यमान को जोड़ देते हैं। तो WB यहाँ से कैसे पता चल जाएगा बेटा, WS में से माइनस WA निकाल देंगे, WA निकाल देंगे। अच्छा, WA तो पता है लेकिन WS नहीं पता है। अगर हम WS पता कर लें तो विलायक का द्रव्यमान पता चल जाएगा। WS नहीं पता है, यानी कि विलयन का द्रव्यमान नहीं पता है, बट विलयन का आयतन पता है। हमने आयतन कितना यहाँ पर मान लिया, 1 लीटर का मतलब कितना बेटा, 1000 ml, 1000 ml मान लिया, 1000 ml। तो आयतन अगर हम यहाँ पर DS का मान निकालना चाहते हैं तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर देख लीजिए WS का मान यहाँ से निकल जाएगा, घनत्व बराबर विलयन का घनत्व बराबर विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। तो यहाँ से WS कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुणे DS। हमने यहाँ पर मोलरता में वॉल्यूम 1 लीटर माना है, यानी कि 1000 ml। तो WS बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1000 गुणे DS, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना रख देंगे, यस। तो हमको विलायक का द्रव्यमान पता चल गया, और बेटा विलायक के द्रव्यमान के साथ साथ हमको विलयन का द्रव्यमान पता चल गया। विलयन का द्रव्यमान बेटा कितना है, विलयन का WS का मान ये निकला है, यहाँ पर देखिए WS का मान निकला है 1000 गुणे DS। तो WB का भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर WB बराबर क्या होगा, WS माइनस WA। देखिए WS का मान कितना है बेटा, WS का मान है 1000 गुणे DS माइनस WA का मान कितना है, WA का मान है विलयन की मोलरता गुणे विलेय का अणुभार, यानी कि मोलरता गुणे अणुभार। यहाँ पर देख लीजिए ये हो गया हमको विलायक का भार ग्राम में पता चल गया, विलायक का भार। और यहाँ पर ये WB का मान आप कहाँ पर पुटअप कर देंगे बेटा, इस मोललता वाले इक्वेशन में, इस मोललता वाले इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो एक रिलेशन पता चले,
ये बहुत ही टिपिकल है, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट फार्मूले पे, उसका डेरिवेशन हम बता रहे हैं। देखें अब ये जो WB विलायक का भार आया है वो आप मोललता वाले इक्वेशन में रख दीजिए। तो मोललता बराबर क्या होता है, Na अपान विलायक का भार किलोग्राम में। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मोललता बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम Na के स्थान पर क्या रख सकते हैं, क्योंकि मोलरिटी में हमने देखा था Na अपान वॉल्यूम लीटर में, इसके स्थान पर तो हमने 1 लीटर कर दिया था, तो Na का मान किसके बराबर हो जाएगा, मोलरिटी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मोलरिटी, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने Na के स्थान पर कर दिया मोलरिटी। चलो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या बटे, यहाँ पर देख लिए WB, अगर मान लो प्रश्न में विलायक का भार ग्राम में दिया जाए, लेकिन रखना किस में है, किलोग्राम में। तो अगर ग्राम है तो इस ग्राम को किलोग्राम बनाना है तो 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो ये किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये ग्राम वाली वैल्यू अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मोलैलिटी बराबर क्या हो जाएगा, Na गुणे, ये ऊपर चला जाएगा 1000 बटे विलायक का भार ग्राम में, विलायक का भार ग्राम में। अब यहाँ पर देखो WB का मान आप अच्छी तरीके से रख सकते हैं, WB का मान ये निकल कर आया है, और Na का मान किसके बराबर हो जाएगा, मोलरिटी के। Na का मान किसके बराबर हो जाएगा, मोलरिटी के। देखो अब यहाँ पर मोलैलिटी बराबर, क्योंकि यहाँ पर Na आपको पढ़ाया जा चुका है कि इसमें हमने मोलरता में क्या माना है, Na अपान वॉल्यूम लीटर में। और तो देखिए यहाँ पर मोलैलिटी क्या है, विलेय के मोलों की संख्या विलायक का भार किलोग्राम में। विलेय के मोलों की संख्या, अगर क्वेश्चन में विलायक का भार ग्राम में दिया है तो आपको किलोग्राम में रखना है, तो ग्राम अगर दिया है तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। तो W ग्राम बटे 1000 हो गया, मूलतः Na गुणे 1000 ऊपर चला जाएगा, WB हो गया। तो यहाँ पर आप WB का मान आपको पहले से ही पता चल चुका है, 1000 गुणे DS, ये विलियन के द्रव्यमान के बराबर है, ये वाला विलियन का द्रव्यमान है और ये वाला विलेय का द्रव्यमान है। तो विलियन के द्रव्यमान में से विलेय का द्रव्यमान घटा देंगे तो विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा, और यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान ये आपको ग्राम में चाहिए, रख दीजिए, इसी में पुटअप कर दीजिए। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप Na का मान किसके बराबर रख सकते हैं, Na का मान रखने के लिए हमने क्या बताया था कि मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या वॉल्यूम लीटर में। यहाँ पर तो वॉल्यूम 1 लीटर माना गया है, तो जब 1 लीटर माना गया है तो Na विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता के बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर जो इस इक्वेशन में Na है उसके स्थान पर हम मोलरता रख देंगे, मोलरता, Na के स्थान पर मोलरता रख दिया हमने, गुणे कितना हो गया बेटा 1000 बटे, अब विलायक का भार ग्राम में रखना है, तो विलायक का भार कितना आया है निकल कर 1000 गुणे DS माइनस M गुणे MA। ये एक इक्वेशन है जो तीनों में रिलेशन बताता है, विलयन की मोलरता और विलेय का अणुभार, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर बेटा ml क्या है, यहाँ पर आपको पता है विलयन की मोललता, ये हो गई विलयन की मोललता, और m क्या है, विलयन की मोलरता, और यहाँ पर ds क्या है बेटा, विलयन का घनत्व, और ma क्या है बेटा, विलेय का अणुभार। देखिए इसमें से आपको मोलरता या डेंसिटी, तीनों में से 2 डाटा आपको दिया रहेगा, तीसरा आपसे पूछा जाएगा, तो ये डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। अब जैसे देखें इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन हमारा 2 मोलल NaOH का
जलीय विलयन जिसका घनत्व 1.2 ग्राम पर ml है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में 2 मोलल विलयन की आपको मोललता दे दी गई, ml मोललता, और यहाँ पर ये क्या है बेटा, यहाँ पर आपको ds दे दिया गया है, विलयन का घनत्व ds दे दिया ये बेटा, और विलयन की मोलरता, इसका मतलब कैपिटल M का मान पूछा है, तो आप सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या रख देंगे, मोललता 2 रख देंगे, कैपिटल M निकालना है वैसे रहेंगे, 1000 गुणे ds का मान 1.2 कर देंगे, और यहाँ पर मोललता आपको निकालनी है, और Ma क्या है बेटा, विलेय का भार, तो विलेय हमारा क्या है बेटा यहाँ पर NaOH, तो NaOH का मान आप निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, सोडियम का 23 + 16 + 1 बराबर यहाँ पर 40 रख देंगे, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 1.2 रखेंगे, यहाँ पर 40 रख देंगे, तो अब विलयन की मोललता आपको पता चल जाएगी। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा डिराइव करना पड़ेगा, तब जाकर आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर ये फार्मूला पता है तो इस फार्मूले पर डायरेक्ट रखकर आप मोललता और डेंसिटी में रिलेशन वाला क्वेश्चन सीधे लगा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें आपको खुद समझना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि बेटा विलयन की मोललता एवं मोलरता में से किस विलयन की सांद्रता अधिक होगी, देखिए विलयन की आपको मोललता है और ये मोलरता है, तो आपको ये बताना है कि किस विलयन की मोललता की सांद्रता अधिक होगी या मोलरता की अधिक होगी। ये आप अपने दिमाग से सोचेंगे, फार्मूला दोनों का अप्लाई करके सोचेंगे किस तरीके से कि किसकी सांद्रता ज़्यादा हो सकती है। तो इसके लिए एक हिंट भी मैं बता दे रहा हूँ, जिस विलयन में विलेय के मोलों की संख्या ज़्यादा हो जाए और विलायक के मोलों की संख्या कम हो जाए, विलेय के मोलों की संख्या ज़्यादा हो जाए और विलायक के मोलों की संख्या कम हो जाए, उसको हम बोलेंगे सांद्र विलयन। उसको हम क्या बोल देंगे, सांद्र विलयन। यदि विलेय के मोलों की संख्या कम आ रही है, विलायक के मोलों की संख्या बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसको हम कहेंगे तनु विलयन। तो आपको खुद तय करना है कि अगर हम विलयन की मोललता दिए हैं, मोलरता दिए हैं, तो किसकी सांद्रता अधिक होगी। आज इस लेक्चर में यहाँ तक आपको कंफर्म करा दिया गया है विलयन की मोललता के बारे में। आगे के लेक्चर में विलयन की नॉर्मलता पढ़ेंगे और मोल प्रभाज पढ़ेंगे, विलयन की नॉर्मलता और मोलरता से संबंध पढ़ेंगे, और साथ में जितने भी टिपिकल क्वेश्चन होंगे उसको पढ़ेंगे। आप लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखते रहिए, एनसीईआरटी का या कंपटीशन का कोई भी क्वेश्चन होगा वो बचने नहीं पाएगा, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। थैंक यू फॉर लर्निंग।